दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 एंड 2 का डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। और गाइस ये भी देखेंगे कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है या सेम वही है 2024 का सिलेबस। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीटेट पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। ओके गाइस, एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सीटेट का ये जो पेपर 1 होता है ना, इसमें टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 नंबर का ये आपका पेपर होता है और कुल आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाता है इस एग्जाम को करने के लिए। ओके गाइस, इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन वाले। ओके गाइस, और ये जो आपका एग्जाम होता है कई बार तो ऑफलाइन भी होता है और कई बार ऑनलाइन भी होता है। ओके गाइस, तो इस बार चांस है ज़्यादा ऑनलाइन ही होने के। अब गाइस देखिए, ये जो एग्जाम है ना, ये साल में 2 बार होता है। एक जनवरी में होता है और दूसरा जुलाई में होता है। तो 2025 में वही जनवरी मान लीजिए और जुलाई में होंगे एग्जाम। अब गाइस इसमें क्या है ना कि कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर पाते हो तो सेकेंड टाइम, मतलब कोई लिमिट नहीं है। 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट, जब भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और इस एग्जाम मतलब इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है ना, ये लाइफ टाइम तक होगी। पहले क्या था, केवल 7 साल तक होता था। आपने सीटेट एग्जाम क्लियर कर लिया और अगर आपका 7 साल के अंतर्गत कहीं जॉब नहीं लगती है, मतलब टीचर की वैकेंसी आती है, आप उसके लिए अप्लाई करते हो, सिलेक्शन नहीं होता है, 7 साल हो जाता है तो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता था। मतलब फिर से आपको सीटेट पास करना पड़ता था। लेकिन अब इसे लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो अब आप टेंशन फ्री हो जाइएगा सीटेट एग्जाम पास करके। उसके बाद आप टेंशन फ्री होके एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, जो कि वैकेंसी जो निकलती है, जैसे बिहार में बीपीएससी टीचर, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में और DSSB में, एनवीएस में, यूपी में सुपर टेट, राजस्थान में रीट का पेपर होता है। ये सभी टीचर का फाइनल एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। तो उन सभी टीचर का फॉर्म आप तभी भर पाओगे जब आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनना चाहते हो गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको सीटेट का पेपर 1 पास करना होगा, और 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट का पेपर 2 क्लियर करना होगा। अब गाइस बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम डीएलएड किए हैं तो सीटेट का पेपर 2 पास कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस, सीटेट पेपर 2 आप दे सकते हो और डीएलएड वाले 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है, ठीक ना। आप अगर आपका देखिए, अगर आप डीएलएड करते हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर है, तो आप दोस्तों 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो। इसमें जो है एसएसटी, मैथ, साइंस और लैंग्वेज के टीचर बनते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब हम सीटेट पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न समझते हैं। तो गाइस देखो, सीटेट पेपर 1 जो है ना क्लास 1 to 5 प्राइमरी के लिए है। तो सीटेट का पेपर 1 अब बीएड वाले नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्राइमरी से बाहर कर दिया बीएड वालों को। अब गाइस जो स्टूडेंट बीएड करेगा वो क्लास 6 to 8 मतलब अपर प्राइमरी क्लासेस के टीचर, टीजीटी 9th 10th एंड पीजीटी 11th 12th के टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे बीएड वाले। ओके गाइस, तो अगर हम 6 to 8 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न लगभग सेम वही होता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है ना कि 6 to 8 में आपको पता है लैंग्वेज, मैथ, साइंस और एसएसटी के टीचर बनते हैं। तो ऐसे में जब आप दोस्तों डीएलएड सेकेंड ईयर में जाते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको सब्जेक्ट मतलब चुनना होता है खुद से। अब ये जो सब्जेक्ट है वो आपको ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्ट करना होता है, चुनना होता है, जो जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है, एसएसटी, ठीक ना, उसके बाद आपके पास साइंस और मैथ। तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन आर्ट साइड से करेगा, जैसे बीए करेगा, ऑनर्स करेगा, तो उसको दोस्तों एसएसटी मिलेगा। अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी एसएसटी मिलता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बता दूंगा। और साइंस और मैथ वही स्टूडेंट ले सकता है जिनके ग्रेजुएशन में, जिन्होंने ग्रेजुएशन मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस तो वही है ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट जिनका ग्रेजुएशन में मतलब पढ़ा हो, इन चारों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में से वो मैथ और एसएसटी ले सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, एग्जाम पैटर्न सेम वही होता है। ओके गाइस, अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें तो देखो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो आप डीएलएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में पढ़ते हैं वही पूछा जाता है और कहीं से नहीं पूछा जाता है। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, जैसे आप डीएलएड में जाओगे तो आप चाहो तो डीएलएड पर अच्छे से फोकस करो, या फिर आप सीटेट की तैयारी के लिए बुक ले आओ। आर्यन पब्लिकेशन की एक बहुत ही अच्छी बुक आती है जिसमें आपको सारे नहीं लगभग
4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारे टॉपिक से, इनके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, मतलब विद प्रैक्टिस सेट, और टॉपिक वाइज उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए लैंग्वेज में क्या है कि आपको पता है 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके पैसेज के आएंगे। अब पैसेज के थ्रू वो आपसे ग्रामर आपका टेस्ट करेगा, तो 15 क्वेश्चन ग्रामर का आएगा और 15 क्वेश्चन पेडागोजी का, जो कि आप डीएलएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, शिक्षण शास्त्र। इसी तरीके से 30 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, और 15 क्वेश्चन आपका जो है वही टीचिंग से आएगा, मतलब शिक्षण शास्त्र। मैथमेटिक्स में भी वही है, 15 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आएगा, शिक्षण शास्त्र। एनवायरमेंटल स्टडी में भी सेम वैसे ही है। एनवायरमेंटल स्टडी में क्या है कि वही एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और डीएलएड में से। और ये है सीटेट पेपर 2 का डिटेल सिलेबस। तो आप एक बुक को फॉलो कर लीजिए, आप इतना सिलेबस पर मत जाइए, क्योंकि सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रही है, कैसे आपको पता चलेगा। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी सर्च करोगे तो। और बुक में सब कुछ एक A to Z कंप्लीट चीजें मतलब एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो